ऐसी नई क्रिएशंस, ऐसे नए जज्बात पैदा करेगी जिससे आप लाइफ में कंफर्ट या सुख या सुकून महसूस करेंगे। अभी भी वो अपनी ज़िंदगी के किसी एक फैक्टर को, किसी एक सेक्टर को लेकर उलझा हुआ हो, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है बाय रूल्स कि वो वीक जेमिनी है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वक्त बड़ा मेहरबान हो रहा है जेमिनाइज आपके लिए। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एक से बढ़कर एक आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो इस वक्त निज़ाम शमसी ऐसा वक्त पैदा कर रहा है जिससे आप अपनी कामयाबियों को इकट्ठा कर सकते हैं। मई के तकरीबन आखिरी दिनों में 29 मई से 6 जून एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, द कोर इवेंट फॉर योर इमोशनल साइड। 6 जून को वीनस 2025 में पहली दफ़ा आपके 12th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 20-25 दिन के लिए ये 12th एंगल पर से गुजरता है। मज़े की बात ये है, इसे इम्पॉर्टेंट ये है हासिल है कि ये 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। कोई भी प्लैनेट जब 12th एंगल पर जाता है तो रूल्स ये कहते हैं कि वो गुरूब हालत में होता है, कमज़ोर हालत में होता है, लेकिन ओनली वीनस for the Geminis is the positive on your 12th angle, for your emotional side, for your spiritual side, for your sense of responsibility, for your mysteries, आपके जो पुरस्कार चीज़ें हैं ज़िंदगी की उसको रिवील करने के लिए, उसे समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, जज्बात को समझने के लिए। वीनस के आपके 12th एंगल की अपीयरेंस आपके लिए ऐसे नए इरादे, ऐसी नई क्रिएशंस, ऐसे नए जज्बात पैदा करेगी जिससे आप लाइफ में कंफर्ट या सुख या सुकून महसूस करेंगे। बहुत सारे गम बग़ैर कुछ किए ही रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे रिलेशंस बग़ैर कुछ किए ही सोल बॉन्डिंग या पावरफुल लेवल्स पर आ जाएंगे। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, नफ़रतों में कमी आएगी, आपकी ज़िंदगी के साथ शिकायतें भी कम हो जाएंगी। आप सेटिस्फाइड या इत्मीनान की तरफ बढ़ेंगे। इसकी दो वजूहात हैं, एक वो वीनस का आपके 12th एंगल पर आना और 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव होना, दूसरा ये बड़े 10 दिन होंगे जिलहज के। सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होगी, इमोशनल स्ट्रेंथ भी होगी, सेटिस्फैक्शंस भी होंगी। ये ज़िंदगी को सुकून देगी। ये सीज़न आपकी ज़िंदगी को सुकून देगा और इस सीज़न में मज़ीद सुकून आप भर सकते हैं जो सिर्फ़ कामयाबियों से मिल सकता है। मतलब जब आप कोई ऐसी खुशी होती है जो कि पढ़ने लिखने से नहीं मिलती, वो सिर्फ कामयाब होने से मिलती है। कोई ऐसी खुशी होती है जो कोई फतूहात हासिल करने से मिलती है। कोई ऐसी खुशी होती है जो सिर्फ अच्छी सेहत से मिलती है। आपके लिए जो स्पिरिचुअल टाइप का इत्मीनान है वो भी मुयस्सर आएगा इस हफ्ते, एंड जो कामयाबियों से खुशी मिलती है वो भी मुयस्सर आएगी। कामयाबियों की जो स्पीड है वो आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी के आपके फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपको मुयस्सर होगी। मरकरी प्लैनेट ऑफ नॉलेज, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लैनेट ऑफ लर्निंग स्किल्स, प्लैनेट ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़, गॉड गिफ्ट्स, प्लैनेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्लैनेट ऑफ पब्लिक इमेज, प्लैनेट ऑफ अफेक्टिव प्लानिंग, प्लैनेट ऑफ एक्यूरेट कैलकुलेशंस। सो ये प्लैनेट और वीनस दोनों आपस में अपनी अपनी जगह पर अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रख के दे सकते। कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है, जैसे जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है। इन दो प्लैनेट्स के ताकतवर होने से इस बात की भी इत्तला है कि आप अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो फैमिली के साथ कमिटमेंट्स हैं, फैमिली वेलफेयर प्लान्स हैं, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ हैं, लकी फैक्टर्स हैं, नॉलेज बेस्ड रिस्क टेकिंग है, ये सब भी। नॉलेज बेस्ड रिस्क टेकिंग उसको कहते हैं जो प्योर गैम्बलिंग ना हो, आपको पता ही नहीं करना क्या है, आप बस अपने किसी इवेंट को कैश करने के लिए अंधाधुंध काम करते हैं।
वो पैरेलल टू द गैम्बलिंग होती है। बट नॉलेज बेस्ड रिस्क टेकिंग क्या होती है, जिसमें आपके पास पूरा प्लान हो, रिसोर्सेज हो, एक्शन एंड रिवॉर्ड्स आपको पता हो कि इसके क्या मिलने हैं, उसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड रिस्क टेकिंग। तो वो भी आपके पास मुयसर है। एंड 25 तारीख को सैटर्न, 25 मई से सैटर्न भी आपके 11th एंगल पर है। सो यू आर एलिजिबल फॉर पार्टनरशिप्स, you are eligible for overseas traveling, you are eligible for combined efforts, you are eligible for recovery of losses, you are eligible for higher education, you are eligible for multitasking, you are eligible of some sudden gains। टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना या बड़ी कामयाबियां थोड़े एफर्ट से मिल जाना। सो एक भी प्लैनेट, एक रह गया, मार्स आपके लिए 3rd एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, रूल बुक, वैदिक हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर मार्स 3rd एंगल पर मुयस्सर हो तो सेहत भी अच्छी रहेगी। यू फील द स्टैमिना ऑफ परफॉर्मेंसेस, द कंपटीशन स्किल्स, कंपिटिटर्स को रिपेल करना, काउंटर करना, एनिमीज़ को रिपेल करना एंड काउंटर करना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो इस वक्त कोरम पूरा है आपके लिए। मार्स, मरकरी, वीनस, सन, बड़े 10 दिन चांद की वजह से, जिलहज का महीना, जुपिटर की वजह से नॉलेज बेस्ड रिस्क टेकिंग, सैटर्न की वजह से कंबाइंड एफर्ट्स एंड पार्टनरशिप्स। अब भी अगर कोई जेमिनाई दोहरी सोच में हो, कोई इमोशनल स्विंग उसके अंदर भर रहा हो, अभी भी वो अपनी ज़िंदगी के किसी एक फैक्टर को, किसी एक सेक्टर को लेकर उलझा हुआ हो, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है बाय रूल्स कि वो वीक जेमिनाई है। अगर वो बर वक्त फैसले करे, बहादुरी का मुजाहरा करे, कॉन्फिडेंट हो, रिस्क ले, कैलकुलेशंस करे, रिलेशनशिप बिल्ड करे, पीआर अपनी बढ़ाए, पब्लिक रिलेशंस, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस आए, स्पिरिचुअली वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, सो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग जेमिनाई। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ अदर एक्टिविटीज़। आपकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ ही काफ़ी होंगी टू क्रिएट द फेम, टू ग्रैब द रिवॉर्ड्स, to start the new businesses, jobs या relations, सब इस वक्त ऑन है। तो अगर आपको लगे कि आप उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह नेचर कह रही है, नेचर फ्यूल अप कर रही है आपको, तो दैट मीन्स कि आप पैरेलल टू द नेचर हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप ठीक चल रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। इन्जॉय करें अल्लाह ताला की नेमतों को और शुक्र अदा करें। बट अगर आपको लगे कि प्लानिटरी एक्शन, ये असल में ये कोई मुबहम बात नहीं है, ये छुपी हुई नहीं है। आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे कि मार्स इस वक्त कहाँ है, वो 3rd एंगल पर आपको मिलेगा। तो ये चुपके से या चोरी छुपे या कोई झूठ बात नहीं है, मार्स 3rd एंगल पर ही मिलेगा आपको। अगर आप सर्च करेंगे जुपिटर इस वक्त कहाँ है ऑर्बिटल मूवमेंट में, तो जुपिटर आपके लिए आपके 1st एंगल पर ही है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये क्लियर बात है। जैसे ही आप किसी भी तरह से सर्च करना शुरू करेंगे, आपको जुपिटर 1st एंगल पर ही मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, ऑर्बिटल मूवमेंट, स्पीड ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेटरी जो सपोर्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो ये सब बातें हकीकत के बिल्कुल पैरेलल हैं। जब आप इसे परफॉर्म करें और आपको लगे कि आप चल रहे हैं, तो फिर आप इंजॉय करें। आप पैरेलल चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कामयाबियाँ मिल रही हैं, इज़्ज़त मिल रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, लव लाइफ सेटल है, सेहत ठीक है, देन फाइन। लेकिन अगर इसके बरक्स हो, उलझने, सेहत की ख़राबी, नुकसानात, कर्ज़े, बेइज्जतियाँ, इस तरह की चीज़ें चल रही हों, तो फिर इसे कवर करिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप नेचर को ग्रैब नहीं कर पा रहे, नेचर के साथ नहीं चल पा रहे, टाइम के साथ नहीं चल पा रहे। इन दैट केस जो आज तक रिसर्चेज हुई हैं कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ अ रेजिस्टेंस इन योर परफॉर्मेंसेज एज़ कम्पेयर टू कि जो टाइम डिमांड कर रहा है, तो आपको सूरज शम्स एक बहुत बेहतरीन रेमेडी के तौर पर मिलेगी, जो कि इस तरह की नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए इनफ होती है। एंड क्योंकि आप जेमिनाई हैं, तो बर्थ स्टोन आपका ज़मरद, एमरल्ड कहलाएगा। तो 3 कैरेट का या 4 कैरेट का जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो ज़रूर पहने। इन 2 कम्बिनेशन से, साइंटिफिक रेमेडी एमरल्ड, स्पिरिचुअल रेमेडी
सूर्य शम्स मिलकर आपके टाइम को अच्छा कर देगी एंड उसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो सेटिस्फैक्शन लेवल्स पर आ जाएंगी एंड मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट हो सकेगा। फिर ये मोमेंटम ऑफ सक्सेस लंबा चलता रहेगा। जब भी स्टोन बाय करें, नेचुरल बाय करें, इसके बारे में मैं कई दफ़ा एम्फेसाइज कर चुका हूँ। जो लैब क्रिएटेड स्टोन्स होते हैं वो काम नहीं करते। नेचुरल स्टोन ज़रा से हीटेड भी हों, थोड़े ट्रीटेड भी हों तो चल जाते हैं। ट्रीटेड को ज़रा अवॉइड करें, हीट वाला फ़ाइन है। बहुत अच्छे स्टोन्स हमने भी अपने स्टोर पर लिस्ट कर रखे हैं, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। दैट्स ऑल। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अल्लाह ताला की इन नेमतों को आप तक, इस नेमतों की नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आप इन छुपे हुए ख़जानों से भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपकी ज़िंदगी में इतने से भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।